अगर आप इस वक्त 60 से 65,000 के प्राइस पॉइंट पे अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 10 वर्सेस Infinix Note 10 Pro और फिर Redmi Note 11 वर्सेस Infinix Note 11 Pro के बाद अब Redmi और Infinix के बीच एक और अखाड़ा लग चुका है। यह है एपिसोड 3। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमारे आज की वीडियो में एक तरफ है Redmi Note 12 जिसे खुशामदीद कहने के लिए आपका भाई दुबई तक गया था। इस Redmi Note लाइनअप के यहाँ रिव्यू स्पीकर पे बहुत ज्यादा फैंस हैं, जबकि दूसरी तरफ है Infinix Note 30 Pro जो कि मैंने कुछ ही दिनों पहले यहाँ चैनल पे अनबॉक्स किया है और इसका फीचर सेट इसकी ऑफिशियल रिटेल प्राइस पे बहुत अच्छा है। तो मुमकिन है कि आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि इन दोनों में से कौन सा फोन बेहतर है। तो हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फोन्स का इन डेप्थ कंपैरिजन, देखेंगे कि कौन सा फोन कहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहाँ वीक, और वीडियो के आखिर में इन दोनों फोन्स में से एक विनर भी सेलेक्ट करेंगे और वो सेगमेंट आप लोगों को हमेशा बहुत ही पसंद आता है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। लेकिन अब शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को और सबसे पहला कंपैरिजन है प्राइस का। तो Infinix Note 30 Pro इस वक्त पाकिस्तान में 60,999 की ऑफिशियल, नोट करें ऑफिशियल रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त ये फोन इस कीमत में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 80 इवन 85,000 तक का ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है और ये चीज इस फोन का इस वक्त सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। जबकि दूसरी जानिब है Redmi Note 12 जिसके पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, जिनमें से 6GB रैम वाला मॉडल 60,000 का है जबकि 8GB रैम वाला मॉडल 65,000 का है। दोनों फोन्स में 128GB स्टोरेज दी गई है और ये दोनों वेरिएंट्स इस वक्त आपको बाआसानी मार्केट से मिल जाएंगे। अब जहां ऑन पेपर ये Infinix Note 30 Pro इसकी प्राइस और फीचर सेट देखते हुए तो मुझे क्लियर विनर लग रहा है, वहां इसकी अदम दस्तयाबी इसका एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। बहुत से लोग इस वक्त इसकी प्राइस को एक फर्जी प्राइस समझ रहे हैं और मैं भी उस वक्त तक इस चीज से अग्री करूंगा जब तक ब्रांड खुद इस ब्लैक मार्केट का कुछ नहीं करता। इसके साथ साथ Redmi Note 12 की अवेलेबिलिटी और 2 वेरिएंट्स का अवेलेबल होना भी बायर्स को ज्यादा ऑप्शंस देते हैं और इसका 6GB वाला वेरिएंट प्राइस में भी सबसे कम है, जिसकी वजह से मैं प्राइस में Redmi Note 12 को विनर डिक्लेयर कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं बिल्ड और डिजाइन पे। तो ये दोनों फोन्स प्लास्टिक के हैं और दोनों की साइज भी एक जैसी है। इनफैक्ट इनके डिस्प्लेस की साइज आइडेंटिकल है। Redmi Note 12 की बैक पे ये सॉफ्ट टच मैट फिनिश दी गई है और ये फोन ब्लू के साथ साथ ग्रीन और ब्लैक में भी अवेलेबल है, जबकि Infinix Note 30 Pro की बैक पे ये दानेदार मैट फिनिश है और इसका ये वेरिएबल गोल्ड कलर एक 2 टोन ग्रेडियंट कलर है जो कि कुछ एंगल से ऑरेंज और रोज गोल्ड लगता है और कुछ एंगल से ब्लू और टर्कवाइज। दोनों फोन्स की थिकनेस एक जैसी है। Redmi Note 12 की 8.1 मिलीमीटर है जबकि Infinix Note 30 Pro की 8.2, लेकिन दोनों के वजन में खासा फर्क है क्योंकि Redmi Note 12 185 ग्राम्स का है जबकि Infinix Note 30 Pro 205 ग्राम्स का है और ये 20 ग्राम का फर्क महसूस होता है। स्टाइलिंग के हिसाब से Redmi Note 12 की डिजाइन थोड़ी मिनिमलिस्टिक और सोबर है जबकि Infinix Note 30 Pro में थोड़े शशके ज्यादा हैं। क्रोम फिनिश वाली फ्रेम, गोला गंडा कलर, ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल और इसके नीचे ये ब्लू कार्बन फाइबर पैटर्न वाली स्ट्रिप। दोनों फोन्स में IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है, लेकिन जहां Redmi Note 12 थोड़ा बेहतर है वो है इसके आगे लगी Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन। तो दोस्तों अब आते हैं एक विनर सेलेक्ट करने पे। तो यहाँ तो मुझे दोनों फोन्स ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। जहां Redmi Note 12 में Gorilla Glass है वहां Infinix Note 30 Pro मुझे एक प्रीमियम महंगे फोन जैसा महसूस होता है। तो बिल्ड और डिजाइन में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको इन दोनों फोन्स में से किसकी डिजाइन ज्यादा बेहतर लगी। दोस्तों अब आते हैं डिस्प्ले पे और यहाँ बहुत ज्यादा चांस है कि आप में से ज्यादातर लोगों का इन दोनों फोन्स का फेवरेट फीचर इनके डिस्प्लेज हों, क्योंकि दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स बहुत ही तगड़े हैं। दोनों में 6.67 इंचेस के फुल HD AMOLED पैनल्स हैं, दोनों के ऊपर होल पंच कटआउट्स दिए गए हैं और दोनों की पिक्सल डेंसिटी 395 ppi है। दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। बस यहाँ 2-3 ही फर्क हैं। एक फर्क ब्राइटनेस का है, जहां Redmi Note 12 का डिस्प्ले 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ज्यादा ब्राइट हो जाता है, Infinix का डिस्प्ले मैक्स 900 निट्स तक जाता है। दूसरा फर्क है इन डिस्प्लेस के बेजल्स में, जहां Redmi का चिन थोड़ा ज्यादा बड़ा है जबकि Infinix का चिन खासा कम है और इसकी वजह से ये डिस्प्ले ज्यादा खूबसूरत और प्रीमियम महसूस होता है। अब यहाँ एक बात नोट करने की है कि फॉर सम रीजन Infinix Note 30 Pro के अंदर Widevine L3 की सर्टिफिकेशन है, ना कि L1, जिसका मतलब है कि Netflix और Prime Video जैसी एप्स इस फोन पे सिर्फ स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट दिखा सकेंगी, फुल HD नहीं दिखा सकेंगी। लेकिन इतनी छोटी सी स्क्रीन पे क्या ये चीज एक डील ब्रेकर है? मेरा नहीं ख्याल।
और वैसे भी मुझे लग रहा है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट में इसको फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली मैंने जितने भी रिव्यूज इस फोन के देखे हैं और इवन इसका छोटा भाई इन्फिनिक्स नोट 30 उसमें भी वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है। तो जहां दोनों फोन्स के डिस्प्लेस बहुत ही सॉलिड हैं और आपका एक्सपीरियंस दोनों से ही अच्छा होने वाला है, वहां 10 बिट कलर्स और पतले चिन की वजह से मैं डिस्प्ले के इस राउंड में इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। अब दोस्तों, मैं बहुत सी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मेरे लिए फोन में ड्यूअल स्पीकर्स बहुत ही जरूरी हैं और यहाँ Redmi Note 12 ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि Redmi Note 11 में ड्यूअल स्पीकर्स थे, लेकिन अल्लाह को पता कि Xiaomi ने क्या सोच के Redmi Note 12 में ड्यूअल स्पीकर्स नहीं दिए और हमें यहाँ सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर दिया है, जो कि वॉल्यूम और साउंड क्वालिटी में इन्फिनिक्स से बिल्कुल नहीं कम्पीट करता, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में ड्यूअल स्पीकर्स हैं जिन्हें JBL के साथ कोलैबोरेशन में डिजाइन किया गया है एंड द रिजल्ट्स आर अनडिनाइबल। इसका वॉल्यूम भी बेहतर है और इसके साउंड में आपको ट्रेबल एंड इवन थोड़ा बेस महसूस होगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल में इस फोन का ऑडियो सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग है कि वाइडवाइन L3 सर्टिफिकेशन के दुख को भी दूर कर देता है। और बाय द वे मुबारक हो, इन दोनों फोन्स में हेडफोन जैक्स भी मौजूद हैं। लेकिन जहां तक बात है ऑडियो एक्सपीरियंस में विनर सेलेक्ट करने की, तो इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो मेरे लिए एक क्लियर विनर है। और अब आते हैं उस सेक्शन पे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है, और वो है चिपसेट परफॉर्मेंस। तो भैया पहले इन दोनों फोन्स के स्पेक्स देख लेते हैं। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में MediaTek का Helio G99 चिपसेट है। ये 6 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Mali G57 GPU है, 8 GB रैम है और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। जबकि दूसरी तरफ Redmi Note 12 में Qualcomm का Snapdragon 685 चिपसेट है और ये भी 6 नैनोमीटर का है, साथ में Adreno 610 GPU है, 6 और 8 GB के रैम वेरिएंट्स हैं और दोनों वेरिएंट्स 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आते हैं। ये दोनों फोन्स फुल ड्यूल सिम एक्सपेंशन के साथ हैं, यानी कि दोनों में आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। तो अब परफॉर्मेंस को जरा ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पहली चीज है बेंचमार्क्स। तो AnTuTu में Infinix क्लियरली थोड़ा आगे है। इसका स्कोर मेरे पास कंसिस्टेंटली 4 लाख से ऊपर आ रहा था, जबकि Redmi Note 12 का Snapdragon 685 थोड़ा अंडर पावर्ड है। आप 3.5 लाख के आसपास का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है एफिशिएंसी की, तो वहां Snapdragon थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है, जिससे Redmi Note 12 की बैटरी लाइफ भी Infinix Note 30 Pro से थोड़ी सी बेहतर निकल के आती है। और फिर हम देख लेते हैं नैनो रिव्यू की फाइंडिंग्स, क्योंकि दोस्तों स्पेशलिस्ट को भी सुनना जरूरी होता है। तो यहाँ तकरीबन हर कैटेगरी में Helio G99 Snapdragon 685 को आराम से मार देता है। अब जहां तक बात है डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो ये दोनों फोन्स एक एवरेज यूजर को आराम से हैंडल कर लेंगे। सारी मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स, डेली फोन यूसेज वगैरह, और ज्यादातर नॉर्मल एवरीडे एवरेज टाइप के यूजर्स को इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं महसूस हो। हाँ, अगर आप एक सीरियस गेमर हैं तो ये दोनों फोन्स ही आपके काम के नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमिंग ये दोनों हैंडल कर लेंगे और इसमें भी Infinix Note 30 Pro थोड़ा सा बेहतर चलेगा। तो दोस्तों ज्यादा स्टोरेज, बेहतर बेंचमार्क स्कोर्स और नैनो रिव्यूज की बात सुनते हुए मैं परफॉर्मेंस में Infinix Note 30 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली फर्क ज्यादा नहीं है। और जहां तक फर्क ज्यादा ना होने की बात है, तो वहां इन दोनों फोन्स की बैटरी साइज भी आ जाती है, क्योंकि इन दोनों फोन्स में सेम 5000 मिली एम्प आवर साइज की बैटरी लगाई गई है। तो बैटरी साइजेस में तो ऑफ कोर्स टाई है, लेकिन जहां तक बात है चार्जिंग स्पीड की, तो दोस्तों यहाँ गेम इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यह पहली बात तो यह है कि Infinix ने इस फोन के चार्जिंग स्पेक्स और अपनी टेस्ला साइंस सेंटर के साथ कोलैबोरेशन को बहुत ज्यादा मार्केट किया है और इस फोन की कटोरी चार्जिंग स्पेक्स से बिल्कुल भर दी है। चेक करो, 68 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग, साथ में वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ, एक मिड रेंज फोन में, बल्कि फोन के साथ एक वायरलेस चार्जर भी दे डाला है। फिर इस फोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, जो कि मेरे आईफोन में भी अब तक नहीं है, और इसमें बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ Redmi Note 12 में चार्जिंग स्पेक्स की हद तक बेचारगी का सा समा है, सिर्फ एक 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग ब्रिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि जहां Infinix ने अपने बॉक्स पे और पावर ब्रिक पे 68 वॉट लिखा है, वहां मेरे एक्सपीरियंस में, और मैंने पाकिस्तान में दूसरे रिव्यूज भी देखे हैं, उनमें भी ये फोन चार्ज होने में उतना ही टाइम लगा रहा है जितना Redmi Note 12 लगाता है, यानी कि 1.25 घंटे के आसपास। तो पता नहीं कि ये क्या कोई अपडेट का इशू है या क्या चक्कर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं Infinix Note 30 Pro की चार्जिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक बात है इस वीडियो में एक विनर सेलेक्ट करने की, तो इवन अगर इन दोनों फोन्स की चार्जिंग स्पीड असल में एक जैसी भी हो, तो भी वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग के साथ Infinix Note 30 Pro बाजी ले जाता है। अब अगर आप यहाँ तक हमारे साथ इस वीडियो में आ चुके हैं, तो आपके लिए एक फिस्ट बम्प, और हम आगे बढ़ के जल्दी से जरा सॉफ्टवेयर पर बात कर लेते हैं, एंड आई विल कीप दिस शॉर्ट। तो दोनों फोन्स में Android 13 के ऊपर इनकी अपनी ब्रांडेड स्किन्स हैं। Infinix Note 30 Pro में XOS 13 है, जबकि Redmi Note 12 में Xiaomi की लेटेस्ट MIUI 14 है। अब मैं पर्सनली तो स्टॉक एंड्रॉइड को प्रेफर करता हूं, लेकिन इन दोनों फोन्स के इंटरफेसेस की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है।
Xiaomi की MIUI मुझे थोड़ी ज्यादा रिफाइंड महसूस होती है, जिसकी एक वजह है कि Xiaomi एक ज्यादा बड़ा ब्रांड है और इनकी MIUI इनके ज्यादा महंगे फ्लैगशिप फोन्स के लिए भी डिजाइन होती है। तो ओवरऑल मुझे फील होता है कि इसकी R&D में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स ब्लोटवेयर भी थोड़ा कम होता है। दूसरी तरफ Infinix की XOS को भी वक्त के साथ साथ Infinix ने काफी क्लीन अप किया है और डेली यूसेज में ये इंटरफेस ज्यादातर लोगों के लिए ठीक काम करेगा और इसमें बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मौजूद है और आप में से बहुत से लोगों के लिए कॉल रिकॉर्डर काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स Infinix का इंटरफेस ब्लोटवेयर और नोटिफिकेशंस की वजह से हमेशा डे वन पे थोड़ा क्लटर्ड महसूस होता है। ऑफ कोर्स आप इसे खुद क्लीन अप कर सकते हैं, लेकिन जहां बात है इन दोनों इंटरफेसेस में से एक विनर सेलेक्ट करने की, तो वहां मैं Redmi की MIUI को प्रेफर करूंगा। और दोस्तों अब आते हैं कैमरास पे, और जाना कहीं भी नहीं क्योंकि इसके बाद हम वीडियो को रैप अप करेंगे। तो दोस्तों Infinix Note 30 Pro के बैक पे ये सो कॉल्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स हैं। यहाँ कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। जबकि Redmi Note 12 में भी बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब पहले बात करते हैं मेन कैमरा की, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि मेगापिक्सल्स ही सब कुछ नहीं होते। कलर साइंस और सॉफ्टवेयर भी बहुत मैटर करते हैं। अगर साइड बाय साइड देखें तो Infinix Note 30 Pro की इमेजेस यकीनन ज्यादा शार्प हैं 108 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन की वजह से, लेकिन मुझे Redmi Note 12 की ओवरऑल कलर बैलेंसिंग और इसका कूल कलर प्रोफाइल बेहतर लगा। जबकि Infinix Note 30 Pro की तकरीबन सारी इमेजेस में कलर प्रोफाइल थोड़ा वार्म साइड का था। हो सकता है कि आप लोगों को ये लुक ज्यादा पसंद आए। आउटडोर इमेजेस में भी Infinix की शार्पनेस और वार्म कलर्स नुमाया थे, जबकि यहाँ Redmi का 50 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन भी मुझे ज्यादा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी ओवरऑल Redmi की इमेजेस Infinix को ठीक ठाक टक्कर दे रही थी। फिर यहाँ ये भी याद रखें कि Redmi Note 12 में अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मौजूद है, जिसका रेजोल्यूशन तो कम है 8 मेगापिक्सल, लेकिन ये एक एडेड पर्सपेक्टिव जरूर देता है और इस 60,000 के प्राइस पॉइंट पे आजकल लोग अल्ट्रा वाइड कैमरास डिमांड करते हैं। और अब आते हैं वीडियो पे, तो यहाँ Infinix Note 30 Pro मैक्सिमम 2K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करता है, जबकि Redmi Note 12 1080p at 30 FPS पे मैक्स आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन में मुझे Redmi Note 12 की इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि Infinix में तो ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड वीडियो में कोई स्टेबलाइजेशन है ही नहीं। तो इवन दो Infinix इज रॉकिंग बेटर हार्डवेयर, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन फिर भी बेहतर कलर साइंस और सॉफ्टवेयर, बेहतर वीडियो एक्सपीरियंस और अल्ट्रा वाइड कैमरा होने की वजह से मैं बैक कैमरा में Redmi Note 12 को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जहां बात आती है सेल्फीज की, तो वहां Infinix छा गया। पहली बात तो इसके स्पेक्स बहुत बेहतर हैं। Infinix में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, प्लस फ्रंट पे एक LED फ्लैश है, जबकि Redmi Note 12 60,000 के प्राइस पॉइंट पे होते हुए भी एक एंट्री लेवल बेसिक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दे रहा है, एंड ऑफ कोर्स नो फ्लैश लाइट। और यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी Infinix Note 30 Pro ऑब्वियसली बेहतर इमेजेस दे रहा है, बेहतर डिटेल, बेहतर HDR, जहां आसमान में ब्लू दिख रहा है, और नाइट टाइम में भी Infinix अपनी फ्लैश लाइट की बदौलत बेहतर सेल्फीज लेता है। तो सेल्फी कैमरा में मैं Infinix Note 30 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे फाइनल टैली पे, और इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है। जिस फोन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीत जाएगा। तो अब तक तो Infinix Note 30 Pro Redmi से 2 पॉइंट्स आगे है, लेकिन यहाँ रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी की राय को भी शामिल कर लेते हैं। तो आप लोगों में से एक भारी अक्सरियत ने Redmi Note 12 को चूज किया है, 3/4 अक्सरियत टू बी एग्जैक्ट। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये रिजल्ट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि 60,999 की प्राइस और इस फोन के स्पेक्स देखते हुए ये एक क्लियर विनर है। लेकिन आप लोगों में से भी ज्यादातर लोगों का फीडबैक यही था कि ये अपनी रिटेल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने इसे नहीं पिक किया। स्पेक्स के हवाले से Redmi Note 12 की गेम ड्यूल स्पीकर्स ना होने की वजह से और वीक सेल्फी कैमरा गेम होने की वजह से खराब हुई है। मेरे ख्याल में यहाँ अगर ड्यूल स्पीकर्स होते या 13 मेगापिक्सल का एंट्री लेवल सेल्फी कैमरा ना होता तो ये फोन आज जीत जाता। खैर ये तो था हमारा एनालिसिस। अब मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ, आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।